और खाली गोवा में मिलता था ये। दिस इज 38 years old। देन क्रॉस द लेग एंड गेट टाइटैनिक शिप वाला है। अब मैं आया हूँ पालोलेम बीच। पालोलेम बीच यहाँ पर लगभग आप एंड ही समझ लीजिए, यहाँ गोवा एंड यहाँ से जब 10-15 किलोमीटर जब आगे जाते हैं तो पोलेम बीच आता है। और पोलेम बीच पे गोवा ये आखिरी बीच होता है, पोलेम बीच। उससे पहले सिर्फ यही एक बड़ा बीच है। और साउथ में इतना दूर आने के बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एक डेड सा बीच होगा या यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा नहीं होगा, तो ये चारों तरफ देख लीजिए। इस बीच में नॉर्थ के बीच से कुछ भी कम नहीं है। कई बीचेस हैं यहाँ पर। अभी तक हमने साउथ के जो बीच विज़िट किए हैं उसमें ये सबसे लाइवली ज़्यादा लग रहा है इस वक्त। और हालांकि कुछ और बीचेस हैं जो हम देखेंगे, जैसे कोलवा बीच है, वो भी लाइवली बीच है। लेकिन इतना एंड में बिल्कुल सदर्न मोस्ट पार्ट में आने के बाद अगर इतनी लाइवलीनेस दिख रही है तो साउथ गोवा में ज़रूर कोई बात है। यहाँ से पोलेम बीच है 15 किलोमीटर, उसके बाद कर्नाटक शुरू है और कारवार शुरू है। तो कारवार जो कर्नाटक में है वहाँ पर कारवार बीच लग जाता है, लेकिन गोवा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है यहाँ से 15 किलोमीटर। पोलेम बीच शायद मुश्किल हो जाए, अगर पॉसिबल हुआ तो पोलेम बीच आपको ज़रूर दिखाऊंगा। हालांकि वो इतना लाइवली नहीं है, वो शांत बीच है, इसलिए वहाँ पर लोग कम जाते हैं। तो अब ये सदर्न मोस्ट एंड तक हम आ गए और यहाँ से हम वापस वारका की तरफ जाएंगे। और कल हम मडगांव शहर विज़िट करेंगे। उसके अलावा कोलवा बीच है और भी 1-2 बीच है, बेतलबातुम बीच है, ऐसे 2-3 बीच विज़िट करेंगे। मडगांव शहर विज़िट करेंगे और वास्को विज़िट करेंगे। उसके बाद वहाँ से हम अलविदा कहेंगे। सुबह का वक्त है और मैं इस वक्त आया हूँ कोलवा केवलोजी रोड, जो वारका बीच के बिल्कुल करीब नहीं है। और यहाँ पर बड़ा मशहूर म्यूज़ियम है जो आप देख सकते हैं, सेंट होम म्यूज़ियम बैक इन टाइम। कलेक्शंस मैंने देखे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे कलेक्शन है। और ये पर्सनल कलेक्शन है, मिस्टर थॉमस डिकोस्टा है और उन्होंने ये सारी चीज़ें कलेक्ट की है। उन्होंने आज हमें समय दिया है तो पास में इन्हीं से जान लेते हैं ये चीज़ें क्या है और किस तरीके से इन्होंने इतना कलेक्शन इकट्ठा किया है। काफ़ी सुंदर कलेक्शन है। यहाँ पर टिकट प्राइस 200 रुपीज़ है और लोग आते हैं यहाँ पर। और बैक इन टाइम जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वो सच में पुरानी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। मेरे साथ है इस वक्त थॉमस डिकोस्टा सर और इन्होंने जगह जगह दुनिया भर से ये चीज़ें कलेक्ट की है। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बाहर दिखाएंगे। सर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सर, आपका म्यूज़ियम तो बहुत अच्छा है, आप ही बताइए इस बारे में कैसे इतनी चीज़ें आपने इकट्ठा की हैं। शुक्रिया राकेश साहब, आपको अपना म्यूज़ियम विजिट किया और हमारा एक्सेप्ट किया। एक्चुअली ये म्यूज़ियम में जो चीज़ है ये पूरा दुनिया में का कलेक्शन है। मेरा नाम थॉमस आंटोनियो डिकोस्टा है और मैं शिप में काम करता था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रो कैप्टन ऑफिसर एंड सुपरिटेंडेंट लेवल। और जब भी मैं कोई देश में जाता था, कंट्री में जाता था, तभी मैं ये सब कलेक्शन करता था। इसलिए हमारा म्यूज़ियम में जो है ये खाली गोवा इंडिया का नहीं है, सब दुनिया का कलेक्शन है। और हम लोग आपको 18th सेंचुरी से कैसा डिजिटल एज में आया, थ्रू एवोल्यूशन इन टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, और जिसमें
पूरा दुनिया का नेशन में साइंटिस्ट लोग, इंजीनियर लोग ने कंट्रीब्यूशन करके हम लोग अभी डिजिटल दे जा रहे हैं। का एक कलेक्शन है स्मार्टफोन का, इसके बारे में पूछते सर। स्मार्टफोन फोन का भी कलेक्शन है, ये कैसे है, क्या है? हमारा एक फेमस कोट है इंडियन में आएगा तो कि हम लोग बोलते हैं स्मार्टफोन रिसर्च स्टार्टेड वे बैक इन 1800। वो 200 साल पहले रिसर्च चालू हुआ। अब मेरे को चालू ही करना मांगता है क्योंकि स्मार्टफोन तो अभी 20 साल पहले आया। पहले उसको 1 जीता, 2 जीता, 3 जीता, यानी कि ये स्मार्ट क्यों? ये स्मार्टफोन से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो इसके फीचर जो है वो पहला इन्वेंट किया था समवेयर इन 1800 1900। ऐसा एक कैलकुलेटर जो है वो इन्वेंट किया था 1887। म्यूजिक ऑल्सो वॉज रिकॉर्डेड ऑन अ रिकॉर्ड इन 1887। तो मोबाइल फ़ोन सर ने बता दिया वो कब से शुरू हुआ। बहुत साल पहले, जो आप 20-25 साल समझ रहे हैं, उससे भी पहले से हिस्ट्री सबने बताई है। सर यहाँ ये बाहर के कलेक्शन है, इसके बारे में बताइए। ये बैरल है हमारा ये म्यूजियम में फर्स्ट स्टेज ये है। वी हैव अ कलेक्शन ऑफ वेरी रेयर प्लांट्स एंड बॉन्साई एंड सम अदर स्टफ व्हिच आई वुड एक्सप्लेन टू यू। अब ये जो बैरल है, Portuguese to bring wine in this kind of barrels. See this building, our building is a fusion of old and new. आप ऊपर देखेगा तो उसका विंडो जो है वो सेल है, सेल विंडो जो हमारे हाथ में है इधर। दिस आर वेरी एंडेंजर्ड और खाली गोवा में मिलता था ये। उसको बोलता है साइंटिफिक नेम प्लाकुना प्लासेंटा और लोकल नेम इज मेंजो। मेंजो क्यों बोलता है? क्योंकि उसका जो फ्लैश है वो मेंदो की मारते हैं। मेंदो मीन्स ब्रेन। तो लोकल लोगों ने उसको नाम मेंदो रखा। वो एकदम ब्रेन के मारते, ग्रे कलर का है। लैंग्वेज में मेंदू यानी ब्रेन को। So this was a replacement for glass. It was found locally and it unknowingly brought grandeur to the houses. You can see the Goan houses, you know. Yes. There were a lot of cells and beautiful. So and it was also acting as a light giving and weather. ये कौन सा? This is a fusion of बोलते हैं communal harmony in plants. अच्छा। तो मेरा ये बोकनविल है, this is 38 years old और उसमें एक टूटेला जगह था। अच्छा। उसमें मैंने इसको प्लांट किया। अच्छा। बोथ आर ग्रोइंग टुगेदर। Okay. इसका फ्लावर ये है और इसका फ्लावर है। दिस कोकोनट बोनसाई इज द ओनली कोकोनट बोनसाई इंडिया में 44 years old। अच्छा। और आप कोई भी बड़ा गार्डन में जाओ, जैसे लाल बाग, दिल्ली में महालक्ष्मी हैंगिंग गार्डन में जाओ, आपको ये 44 years का बोनसाई नहीं मिलेगा। ये बोनसाई प्लांट है 44 years। अभी हम लोग कैसे मालूम 44 years में? हर कोकोनट ट्री को साल में 13 पत्ता आता है, 13 पत्ता। तो आपको वो एक गैप्स काउंट करना पड़ेगा, ये गैप्स जो मार्क है इसका। हाँ। और डिवाइड करना पड़ेगा तक। हाँ, वो जो ट्रीज का एज के लिए जैसे रिंग्स काउंट किया जाता है उस पैटर्न से। तो हमारा ये बोनसाई है, हमारा बोनसाई में खाली 6 आते हैं। तो हम लोग डिवाइड बाय 6 करते हैं काउंट। तो आपको 45 years करीब मिलता है। तो दिस बुलॉक कार्ट वाज यूज्ड इन गुजरात, सूरत एरिया एज ए पालकी। अच्छा। आपका रिलीजियस सेरेमनी में गॉडेस को रख के, गॉड को रख के, सेंट को रख के वो प्रोसेशन में जाएगा। और वो शादी के लिए भी यूज़ करता था। अभी शादी के लिए ब्राइडल कपल इधर उधर बैठेगा और छोटे बच्चे लोग हैं जो पेज बॉय, फ्लावर गर्ल बोलता है, क्रॉस द लेग एंड गेट ये पोर्शन बच्चों के लिए। हाँ, ये एंकर वाज कास्ट बाय द सेम कंपनी जो टाइटैनिक शिप का कंपनी ने अच्छा इसको कास्ट किया था, बनाया था। Okay. ये टाइटैनिक शिप वाला है। ये 16 टन 16,000 kg है और हमारा 3,300 kg है। तो ये बहुत बड़ा था। ये बहुत बड़ा। और 16,000 kg इंग्लैंड में बनाया और इट्स अ रियल एंकर। कास्ट आयरन और सॉरी, वी कॉल दिस अ बिग ब्रदर। तो इधर बाजू में है एक छोटा ब्रदर है और ये ग्रैंड मदर है। थोड़ा मसाला क्योंकि वो थोड़ा खराब है। अच्छा। ये एंकर तो इसलिए यूज़ होता है, आपको खैर पता ही होगा, बड़े बड़े जो क्रूज या जो बड़े शिप होते हैं वो ठहरने के लिए इसको पानी के अंदर फेंक दिया जाता है, तो ये वज़न के कारण नीचे जाता है और शिप को स्टेबिलिटी देता है। सही, वो हवा से
टाइड से हाँ, पानी आगे से पीछे नहीं जाएगा, वो इधर ही रहेगा। ये एक तरह सा एक ब्रेक है शिप का ये। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर म्यूज़ियम में। फ़िलहाल हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे एंटीक कलेक्शन है जो हम नहीं दिखा सकते आपको। आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे। तो ये है म्यूज़ियम। आप जब भी आते हैं तो यहाँ आइए क्योंकि गोवा में बीचेस तो है ही, सब चीज़ें हैं। उसके अलावा म्यूज़ियम भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। उनमें से ये भी काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है। तो बारका साइड आते हैं, साउथ गोवा साइड आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा। और थॉमस सर को हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने समय दिया इतना और चीज़ों के बारे में जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच सर। तो लास्ट आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? जो बाकी दुनिया का टूरिस्ट और इंडिया का टूरिस्ट जो गोवा में आता है उन लोगों को रिक्वेस्ट करेगा, खाली बीचेस और ये नाइट पार्टी इज नॉट ओनली अट्रैक्शन। गोवा में बहुत कुछ है। गोवा में दरिया है, नदी है, खेत है, स्प्रिंग्स है, वाटरफॉल, हिल्स है, फॉरेस्ट है। So you can really admire it by having an adventure in Goa in different ways. Because that is, I think you will enjoy it more than just going to the beaches. वही मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ, वही सर बता रहे हैं कि गोवा में बीचेस के अलावा और नाइट लाइफ्स के अलावा बहुत कुछ है। ये दोनों तो है ही, इसे तो एंजॉय कीजिए लेकिन पूरे गोवा को एक्सप्लोर कीजिए। बहुत कुछ आपको जानने मिलेगा, बहुत चीज़ें समझने मिलेगी। यहाँ से हम जाएंगे, आज हमारे कोलवा बीच का प्रोग्राम है और फिर मडगांव सिटी है और वास्को सिटी भी हमें जाना है। तो देखते हैं कैसे हम शेड्यूल करते हैं और लाइन अप कैसे करते हैं। मैं आपसे आगे मिलता हूँ। थैंक यू सर। तो आज इसी साउथ गोवा के टूर में मैं जा रहा हूँ इस वक्त कोलवा बीच। लेकिन जब आप कोलवा बीच जाते हैं तो रास्ते में एक म्यूज़ियम आता है। ये म्यूज़ियम है, गोवा चित्रा नाम है और इस इलाके में ये म्यूज़ियम काफ़ी मशहूर है। अंदर पोर्टुगीज़ एरा की चीज़ें रखी हुई हैं। उसके अलावा बिफोर इलेक्ट्रिसिटी जो चीज़ें यूज़ होती थी उसका एक म्यूज़ियम है। बिफोर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किस तरह चेंजेस हुआ उस पर एक म्यूज़ियम है। तो टोटल 3 म्यूज़ियम है और 300 रुपीज़ यहाँ पर टिकट लेते हैं एक का। तो आप यहाँ आ सकते हैं और अंदर तो फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप ऑन रूट है, अगर चाहें, अगर म्यूज़ियम में इंटरेस्ट है आपको तो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से कोलवा बीच चलते हैं। साउथ गोवा का अगर कोई फ्लैगशिप बीच है, कोई सबसे फेमस बीच है तो वो है कोलवा बीच और अभी मैं वहीं पर हूँ। नज़ारा देखिए, सारे तरह के वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पर होते हैं और पैराग्लाइडिंग आप देख ही रहे हैं। पैराग्लाइडिंग भी 2 टाइप की होती है, एक यहाँ बीच के ऊपर जो सी शोर है ऊपर का व्यू यहाँ होगी, दूसरी है जो पानी के अंदर होगी। ज़्यादातर लोग पानी के अंदर वाली प्रेफर करते हैं। उसके अलावा बोटिंग, डॉल्फिन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। पूरे गोवा में ब्रिटिशर्स और पोर्चुगीज़ जो यहाँ पर थे, उन्होंने 450 साल रूल किया। उनका सबसे फेवरेट बीच यानी कोलवा बीच और बहुत लाइवली है। ज़्यादातर साउथ के जो लोग हैं, जो साउथ में स्टे कर रहे हैं, इस बीच को विज़िट करते ही हैं। और सबसे बड़ी बात ये सेंटर में है, मडगांव के आसपास
तो ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये भी रीज़न है इसके पॉपुलैरिटी का कि नॉर्थ से आप जब निकलते हैं तो साउथ में एंटर होने के बाद बड़े बीचेज़ में यही बीच आता है, और बाकी जो एक्सप्लोरर हैं वो तो फिर लास्ट तक जाते ही है साउथ और कई बीचेज़ देखते हैं। बहुत अच्छा बीच है, यहाँ पर तो आना ही चाहिए आपको। अगर आपका शॉर्ट स्टे पीरियड है, आप 2-3 दिन नॉर्थ गोवा में बिता रहे हैं, 1 दिन के लिए साउथ गोवा आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कोलवा बीच ही आपको आना है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं।